हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ पारका मिर्ज़ा एंड आज मैं आपके साथ में हूँ विद द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग PMJJBY, दैट इज़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMSBY दैट इज़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड हर घर दस्तक 2.0। ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, दीज ऑल आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये, एंड वी नो दैट गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एग्जामिनेशन, whether we are talking about RBI, whether we are talking about NABARD, whether we are talking about any सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और बैंकिंग एग्जामिनेशन, है ना। तो आज के सेशन में, पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कि इस स्कीम्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, न्यू अपडेट्स आई हैं रिसेंटली, वो सारी चीज़ें इन डिटेल, इन डेप्थ हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक ऑल्सो। ओके, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, so let's get started. Okay, before we start, अबीपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2022 फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। रिसेंटली हमारा फेज 1 एग्जामिनेशन हुआ है एंड द एग्जामिनेशन इज सो मच डिफिकल्ट, है ना। वी नो द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ RBI ग्रेड बी। अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फेज़ 2 का लेवल भी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। ओके, एंड यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होगी? टेस्ट सीरीज़ की। हमारे 3 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, बेसिकली इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड इंक्लूडिंग दी करंट अफेयर्स, जो कि हमने फेज़ 1 में कवर कर लिया है एंड फेज़ 2 में भी हमें कवर करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज, द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं, 50% एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश तो यहाँ पे 100% जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट आने वाला है। तो टेस्ट सीरीज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो गो अहेड, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सीरीज आपको जानने का मौका मिलेगा आपकी राइटिंग स्किल्स के बारे में, आपकी जो टाइपिंग एरर्स जो हैं, कौन कौन सी जगह एरर्स आ रहे हैं, आपकी स्पीड लिमिट क्या है, आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने टाइम पे ख़त्म कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट सीरीज। बेसिकली हमारा मेन एम क्या है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो टेस्ट सीरीज जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड ESI। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट, अगर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास, इंग्लिश, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड ESI। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ओके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है फिर फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन ऑफ RBI ग्रेड बी 2022। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, वो भी अवेलेबल है। सिर्फ सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव चाहिए, वो भी अवेलेबल है ऑफ ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो लिंक दिया हुआ है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विजिट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स। या फिर कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, दैट इज 7837773651। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की, है ना। तो टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू वेरी मच इन योर प्रिपरेशंस। ठीक है, सो गो अहेड विद इट एंड टेस्ट सीरीज को देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर राइटिंग आपकी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। ओके, तो चलिए हम अपने लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे बात हो रही है, रिसेंटली लेटेस्ट अपडेट्स आई है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगर हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ना जीवन ज्योति बीमा, तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू इंश्योरेंस,
है ना। तो ये जो स्कीम है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, है ना। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, है ना। हमें जैसे कि पता है 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, है ना। कहाँ पे लॉन्च किया गया था स्टूडेंट्स? इन कोलकाता, ध्यान रखना है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? कोलकाता के अंदर। कब हुआ था ये? 9 मई 2015 में इस स्कीम को, इस योजना को लॉन्च किया गया था। बेसिकली 1 साल के अंदर इस स्कीम में आपको कितना पेमेंट करना था? दैट इज ₹330। पहले की बात मैं बता रही हूँ, ठीक है, चेंजेस होने से पहले प्रीमियम अमाउंट 1 साल के अंदर आपको ₹330 पेमेंट करना था फॉर दिस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना विच इज अ लाइफ इंश्योरेंस, है ना। अब इसमें चेंजेस क्या किया गया है कि 1 साल में जब पहले आपको ₹330 भरना पड़ता था, अब उसमें आपको ₹436 पेमेंट करने हैं। ओके, एलिजिबिलिटी इसका क्या है? अगर हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की बात कर रहे हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? लोग हम कह सकते हैं 18 to 50 ईयर्स, 18 to 50 ईयर्स के बीच जितने भी सारे लोग हैं वो इस योजना के अंदर इनरोल कर सकते हैं। मान लो एक्सीडेंट के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपीज़, है ना, रुपीज़ 2 लाख आपके बदले आपको आपके फैमिली को दिया जाएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ओके, ये एक छोटा सा पर्टिकुलर न्यूज़ है, मैंने आपको दे दिया। इन डेप्थ हम आगे इन डिटेल देखेंगे। ओके, देन सेकेंड कम्स हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना ये भी एक इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। बेसिकली इनके बेनिफिशियरीज जो हैं बिटवीन द एज 18 से 70 ईयर्स, जितने भी सारे लोग हमारे कंट्री के अंदर जितने भी सारे लोग हैं इन बिटवीन 18 to 70 ईयर्स वो एनरोल कर सकते हैं अंडर दिस योजना। ओके, प्रीमियम अमाउंट पहले क्या होता था कि हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपीज़ कट हो जाएगा फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। टोटल मंथ्स कितने होते हैं? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में आपको पहले 12 रुपीज़ देना पड़ता था टोटल, लेकिन अब 12 रुपीज़ से वो 20 रुपीज़ कर दिया गया है। तो टोटल प्रीमियम आपको कितना देना है? ₹20। ओके, तो इस योजना के अंदर आपका क्या होगा? टोटल ₹20 आपको हर 1 साल के अंदर ₹20 आपको पेमेंट करनी है। या फिर हम कह सकते हैं इस अंडर दिस सुरक्षा बीमा योजना अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है कि डेथ हो जाती है, तो इसके लिए भी अंडर PMSBY के अंदर भी आपको ₹2 लाख दिया जाएगा आपके फैमिली को जो नॉमिनी है, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। या फिर मान लो एक्सीडेंट के दौरान आपके दोनों पैर चले गए हैं या फिर दोनों हाथ मतलब एक्सीडेंट के दौरान ख़त्म हो गया या दोनों आईज़ पे आपकी इफेक्ट पड़ी है, उसके लिए भी आपको ₹2 लाख पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं एक हाथ या एक पैर आपका डैमेज हुआ है या फिर एक आंख या एक पैर आपका डैमेज हुआ है, कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हुई है, तो उसके लिए आपको ₹1 लाख पेमेंट दिया जाएगा अंडर दिस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो इन डिटेल इन डेप्थ हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस वर्थ ₹2 लाख एट जस्ट ₹330 एट जस्ट ₹330 पहले था। रिसेंटली चेंजेस आई हैं कि 330 के बदले अब आपको कितना इंश्योरेंस देना पड़ेगा स्टूडेंट्स? दैट इज 436। ओके, ₹436, ठीक है, पर एनम। ओके, तो चलिए डेप्थ में देखते हैं। हाइक इन द प्रीमियम फॉर फ्लैगशिप स्कीम्स इंश्योरेंस फ्लैगशिप स्कीम्स बेसिकली इंश्योरेंस स्कीम है। तो हम देखते हैं हमारी RBI के पेपर्स हुए हैं, हाल ही में RBI के पेपर हुए हैं, तो कितने सारे क्वेश्चंस जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कह सकते हैं
गवर्नमेंट स्कीम से आपको पूछे जाते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गाइज, रिसेंट चेंजेस हुई हैं, तो फॉर श्योर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा फॉर श्योर इन आरबीआई ग्रेड बी फेज 2। तो हाइक इन प्रीमियम फॉर फ्लैगशिप इंश्योरेंस स्कीम, द सेंटर हैज इंक्रीज्ड द प्रीमियम रेट्स फॉर इट्स 2 फ्लैगशिप इंश्योरेंस स्कीम। 2 फ्लैगशिप स्कीम्स में इसके इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स को जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। PMJJBY एंड PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दिस इज द फर्स्ट रिवीजन इन प्रीमियम रेट सिंस द लॉन्च ऑफ बोथ द प्लान। जब से ये प्लान, ये प्रोग्राम, ये योजना लॉन्च किया गया था, उसके बाद अभी जो है प्रीमियम रेट्स में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इन बिटवीन द ईयर्स यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिला था इन दी प्रीमियम रेट्स, तो हाल ही में ये सारी चेंजेस हुई थी स्टूडेंट्स। The scheme provided for an annual review of premium amount based on the claims experience. The hike in premium would make the schemes viable and encourage other private insurers to come on the board for implementing PMJJBY and PMSBY. तो बेसिकली हम कह सकते हैं लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव ग्रोथ इसके विद द हेल्प ऑफ दीज स्कीम्स हमें देखने को मिलेगा। जितने सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे उनके लिए उतनी अच्छी बात है, उनको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, उतना ही एडवांटेज मिल सकता है इसके अंदर, है ना। तो चेंजेस इन द प्रीमियम, द न्यू प्रीमियम रेट्स आर इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2022। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जो रेट्स है वो कब से इफेक्टिव हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम 1 जून 2022। आफ्टर फ्रॉम 1 जून 2022 ऑलरेडी ये चीज हो गया है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट PMSBY एंड PMJJBY. The annual premium under PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना has increased to 20 from 12. पहले 12 था, अब इसको इंक्रीज करके ₹20 कर दिया गया है प्रीमियम रेट्स, ओके। एनुअल, the annual premium for PMJJBY has increased to ₹436 from ₹330। तो पहले अंडर PMJJBY के अंदर प्रीमियम रेट्स कितने थे, 330 पर एनम, बट अब पर एनम आपको कितना पेमेंट करना है, दैट इज ₹436, ओके। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दिस स्कीम स्टार्टेड कब, 2015, 9 मई 2015। कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में, ठीक है। इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप बिटवीन 18 to 50 ईयर्स, ठीक है, हैविंग अ पोस्ट बैंक अकाउंट आर एलिजिबल। जितने भी सारे लोग हैं 18 to 50 ईयर्स के बीच, वो सारे लोग एलिजिबल हैं फॉर अ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपके बैंक का कोई सेविंग अकाउंट है, विद द हेल्प ऑफ दैट ऑल्सो आप पेमेंट्स कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो आपका अकाउंट में ही पेमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिस्क कवरेज अंडर द स्कीम इज ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड ड्यू टू एनी रीजन। किसी की डेथ हो जाती है, अगर जिन्होंने इंश्योरेंस कराया था अगर उनकी डेथ हो जाती है बाय चांस एक्सीडेंट के थ्रू या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उनके बाद उनके फैमिली को कितना दिया जाएगा, ₹2 लाख, ठीक है। द लाइफ कवर इज 2 लाख फॉर द 1 year पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1 जून to 31 मई एंड इज रिन्यूएबल। ये चीज कब से हो जाएगी लागू, फ्रॉम 1 जून 2022 टू टिल 31 मई। ये चीज जो है वो 2 महीने के लिए की गई है। द लाइफ इंश्योरेंस कवर इज ₹2 लाख अंडर PMJJBY, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यहाँ पे भी 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज की बातें की गई है। इसमें भी चेंजेस आई हैं, ₹12 से सीधा ₹20 पर एनम आपको करना है, पेमेंट करनी है, ठीक है। द इंश्योरेंस स्कीम ऑल्सो स्टार्टेड इन 2015। सेम चीज़, ये भी जो स्कीम है इसको भी लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर, ठीक है। बेनिफिशियरी जो एलिजिबल हैं 18 to 70 ईयर्स के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे इनरोल कर सकते हैं अंडर दिस स्कीम PMSBY। इट प्रोवाइड्स अ रिस्क कवर ऑफ ₹2 लाख फॉर एन एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंट के थ्रू कोई डेथ हो जाता है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, मान लो एक्सीडेंट में या तो डेथ हो जाती है, या तो दोनों पैर खत्म हो गया, या दोनों हाथ खत्म हो गया, कोई काम करनी है, दोनों आंख आपकी चली गई है, तो उसके लिए आपको ₹2 लाख दिया जाएगा इंश्योरेंस, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख फॉर अ पैरिटल परमानेंट डिसेबिलिटी। मतलब हमेशा के लिए अगर आप डिसेबल हो जाते हो, मान लो एक आंख चली गई या एक पैर चली गई, या आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, या दोनों हाथ ही जो है ख़त्म हो गई है, या एक हाथ एक पैर से कोई काम नहीं हो रहा है, आप डिसेबल हो गए हो, तो उसके लिए आपको ₹1 लाख
पेरेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख रुपीज इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा आपको, ठीक है। प्रीमियम इज ऑटो डेबिटेड इन बोथ दी प्लान्स, बोथ दी प्लान। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट जो भी पेमेंट आने वाला है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। जो भी आधार कार्ड के जो लिंक दिए हुए रहेंगे बैंक अकाउंट में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। अब हम बात करेंगे हर घर दस्तक 2.0, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गाइज। रिसेंटली इसमें भी चेंजेस आए हैं। पहले हर घर दस्तक 1.0 था, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, वैक्सीनेशन प्रोसेस है कि हमारे कंट्री के अंदर जितने भी सारे बच्चे हैं, एल्डर पीपल हैं, सबको क्या वैक्सीनेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये एक कैंपेन चलाया गया है कि हर डोर टू डोर जितने भी सारे गवर्नमेंट्स के स्टाफ्स हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ्स हैं, तो वो हर घर जाएंगे, डोर टू डोर स्टेप जाएंगे, वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, दोनों डोजेस कंप्लीट हुए हैं कि नहीं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्डरली पीपल, और जितने भी सारे लोग प्रेजेंट है घर में, ठीक है। तो हर घर दस्तक 2.0 ये भी चीज की गई। ये लॉन्च कब किया गया था, 2021, है ना। 2021 में हर घर दस्तक 1.0 था। अभी न्यू रिसेंट चेंजेस आई हैं इन 2022, दैट इज हर घर दस्तक 2.0, ठीक है। तो लेट्स सी हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन, 2 months लॉन्ग हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन commence today, that is June 1st 2022। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन कब लॉन्च की गई, June 1st 2022। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट RBI और नाबार्ड, जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं आपके। तो जो रीसेंट इश्यूज हुए हैं, जो रीसेंट स्कीम्स में जो चेंजेस आई हैं स्टूडेंट्स, वहां से आपको क्वेश्चंस आ सकता है फॉर श्योर, ठीक है। The campaign will be implemented from 1st of June 2022 to 31st July 2022। तो ये कैंपेन कितने दिन तक चलेगा, जून से लेकर जुलाई तक, मतलब 2 महीने का कैंपेन है, 2 months। इसमें जो गवर्नमेंट्स के जो स्टाफ्स है, हॉस्पिटल के जो बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो स्टाफ्स हैं वहाँ के, वो हर घर डोर टू डोर स्टेप्स जाएंगे। वैक्सीनेशन किसी को हुआ है, किसी को नहीं दिया गया है, तो वो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे टू दी चिल्ड्रन, टू दी एल्डरली पीपल, जितने भी एक फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं प्रेजेंट। इट इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ द हर घर दस्तक कैंपेन। Significantly, the Har Ghar Dastak campaign was launched in 2021. As we all know, this campaign was launched in 2021 and 2022 में इसका second edition हुआ है, that is Har Ghar Dastak 2.0। Har Ghar Dastak 2.0 aims to vaccinate and cover the eligible population groups for COVID doses through door-to-door campaign। तो जो वैक्सीनेशन है, बेसिकली जो पैंडमिक आया था, कोविड-19 पैंडमिक, अभी तक हम उससे उभर नहीं पाए, एज वी ऑल नो। तो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है, बेसिकली क्या हमारे कंट्री के अंदर वो पूरे पॉपुलेशन को दिया गया है, एक डोज दिया गया है या दोनों डोजेस कंप्लीट है, ये सारी चीज़ें हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन का मेन एम है, ओके, टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन। हर घर दस्तक 2.0 अगर हम हाइलाइट्स की बात करते हैं, इट हैज़ बिन इंस्पायर्ड बाय द सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी ऑफ मिशन इंद्रधनुष। द सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी ऑफ मिशन इंद्रधनुष, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या था स्टूडेंट्स, बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं 1 साल 2 साल बिलो 5 years एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन, बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन मिल रहा है कि नहीं। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष था वो बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल पाया गया था हमारे कंट्री के अंदर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द सक्सेसफुल ऑफ मिशन इंद्रधनुष, इस कैंपेन को फिर से लॉन्च किया गया 2.0 हर घर दस्तक वैक्सीनेशन कैंपेन, ठीक है। फोकस ऑन डोर टू डोर ड्राइवर्स विद कैंपेनर्स फॉर ओल्ड एज होम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस में, ओल्ड एज होम्स में तो जाना ही है, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी चेक करना है, यूनिवर्सिटीज़ में भी चेक करना है कि वेदर द स्टूडेंट्स आर वैक्सीनेटेड और नॉट। वैक्सीनेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 12 to 18 years। बेसिकली अगर हम 2.0 की बात करते हैं तो क्या चेक करना है, वैक्सीनेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 12 to 18 years के अंदर, 12 साल से 18 साल के अंदर जो बच्चे हैं, गर्ल्स और बॉयज़, वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं। रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिकॉशंस डोज टू
to 59 years age group with the private hospitals on a regular basis. तो 18 से लेकर 59 के जो एज ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन कहाँ पे दिया जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वेदर दे आर वैक्सीनेटेड और नॉट. तो ये सारी चीज़ें हैं अंडर दी हर घर दस्तक 2.0. ओके. सिग्निफिकेंटली मिशन इंद्रधनुष, उनका मेन एम क्या था? टू इंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन विद एम अवेलेबल वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन. तो मैंने जैसे आपको कहा, ये जो इंद्रधनुष मिशन था ये बेसिकली फॉर दी प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड दी चिल्ड्रंस बिलो 2 years. ओके. नेशनल वैक्सीनेशन कितना अभी तक जो प्रोसीजर है, जो भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कितने लोग अभी वैक्सीनेटेड हैं, कितने नहीं हैं, वो भी हम देख लेते हैं. It has witnessed unparalleled achievements. So far, 193.57 crore doses have been administered across the country. तो पूरे कंट्री के अंदर अक्रॉस इंडिया टोटल कितने डोजेज एडमिनिस्टर्ड हो गए हैं? 193.57 crores. 96.3% of all persons above 15 years of age has received at least one dose. तो 96.3% हमारे कंट्री के अंदर 15 साल के 15 ईयर्स से जो ज़्यादा हैं, जो बच्चे 15 ईयर्स क्रॉस कर लिए हैं एंड अबव, टोटल 96.3% जो है उनको डोजेस, पहली डोज जो है कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का पहला डोज उन्हें पड़ गया है, वैक्सीनेटेड हैं वो. एंड 86.3% हैव रिसीव्ड बोथ द डोजेज. तो जिनको दोनों डोजेज लग गए हैं, दैट इज 86.3% हैव रिसीव्ड बोथ द डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है. टोटल अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा, एग्जामिनेशन में फॉर श्योर यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा ही आपको, तो आप जो रीसेंट स्कीम्स हैं उस पर आपने ध्यान देना है. स्कीम्स के अंदर क्या क्या चेंजेस पाए गए हैं, चेंजेस आई हैं, उसे भी आपने ध्यान में देना है. एग्ज़ाम किस मंथ में है? दैट इज़ जून. जून के अंदर जितने भी सारी चेंजेस आई हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में, रिपोर्ट्स में, इंडाइसेस में, गाइडलाइंस के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपने ध्यान में रख के जाना है, देखना है फॉर श्योर, क्योंकि क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में देखा गया है कि क्वेश्चंस आते हैं इस इन टाइप से इन द मंथ व्हेन द एग्जामिनेशन इज़ हेल्ड इन द मंथ ऑफ मई और जून. तो जून का जो करंट अफेयर्स है वो आपको भूलना नहीं है, जो भी चेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं. ओके. सो थैंक यू एवरीवन. वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक ऑल्सो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए. जब भी हमारी कोई सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड थैंक यू सो वेरी मच. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन.